गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रष्टि। कैसे हो आप सब? आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सेट का पार्ट 2, विच इंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आई हैव नॉट डन, दोज आर बीइंग रेड्यूस्ड फ्रॉम 21 से लेके 22 ईयर तक का सिलेबस। एंड आज के सेशन में आई विल बी गिविंग यू अ ट्राई आउट सेशन के अंदर पेपर विच इज ऑफ 25 मार्क्स, विच इंक्लूड्स क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड थियोरम्स विच आर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सेट। इफ यू न्यू दिस चैनल, सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो गिव इट अ थम्स अप एंड एज यूजुअल कीप शेयरिंग इट। लेट अस स्टार्ट। Let us start with first question of today, that is problem set का question number 11. Problem set का question number 10 includes property of three parallel lines and their transversals, जो कि तुमको syllabus में नहीं है तो we are not going to solve it. We'll directly start solving question number 11, which says that draw three circles A, B, C जिनका center है and each is having radius 3 centimeter का, such that ये जो circle है, each circle should touch remaining two circles. Now, how to draw this? इसके लिए rough diagram पहले तो draw करते हैं. How is it going to look like? We'll have circle 1 जिसका center is A, second circle जिसका center is B, third circle जिसका center is C. इसको draw करने के लिए first of all हम mark करेंगे points P, Q, R. वो जो points है P, Q, R, वहां पे दो circles एक दूसरे को touch कर रहे हैं. Now, see, A, B and P, three of them will lie on the same line. Q की we have used theorem of touching circles. ये दो circles जो है center A and B वाला, they are touching each other externally. तो जो point पे एक दूसरे को touch कर रहे, that is point P, वो तीनों रहेंगे same line के ऊपर. Now, हर एक का radius 3 centimeter है, AP भी 3 है, PB भी 3 है. So, can I say that AB is equal to AP plus PB? Yes, क्योंकि they are lying on the same line. So, it will be equal to 3 plus 3, which will be equal to 6. तो मुझे मिला AB का length, that is 6 centimeter. Similarly, हम बोल सकते हैं कि AC भी 6 centimeter है, क्योंकि AQ and QC भी 3 centimeters के हैं. And BC भी 6 centimeter है, क्योंकि BR and CR भी 3 centimeters के हैं. So we will write, similarly, AC is 6 centimeter, BC is also 6 centimeter. Let us see how to draw this. उसके लिए first we are going to draw the chintu सा triangle जो हमको दिख रहा है. So, उसके लिए we are first going to construct segment AB. Scale लेंगे, scale के 0 मार्क पे रख दो पेंसिल, वहां से खींच लो एक लाइन 6 सेंटीमीटर तक. ये हो गया हमारा लाइन AB जिसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर्स. अब हमको ड्रॉ करना है AC and BC. AC भी 6 सेंटीमीटर है, BC भी 6 सेंटीमीटर है. तो what I will do is, I will take a scale, use a compass. कंपस का एक टिप रख दो 0 मार्क के ऊपर स्केल के, दूसरा रख दो 6 मार्क के ऊपर. अब ना मुझे लाइन ड्रॉ करना है AC. A पॉइंट मेरे पास है, वहां पे कंपस का टिप रख के I will draw an arc जिसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर्स. अब मुझे ड्रॉ करना है BC. B पॉइंट है, B एंड C का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो मैं B पे कंपस का टिप रख के वापस ड्रॉ कर लूंगी एक आर्क. Now, can you see, ये जो दो आर्क्स है एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, that is a point C. मिल गया. ABC पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे using a scale, so I will join AC and I am going to join BC. ये हो गया मेरा ट्रायंगल. अब क्या करेंगे? सर्कल चाहिए विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर. A सेंटर है एक सर्कल का, तो A पे कंपस का टिप रख के ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, B पे टिप रख के ड्रॉ करेंगे सर्कल, C पे रख के ड्रॉ करेंगे एक सर्कल. सो 3 सेंटीमीटर रेडियस है. कंपस लो, वापस 3 सेंटीमीटर उसके ऊपर मेजरमेंट लो, टिप रख दो पॉइंट A के ऊपर, ड्रॉ कर लो एक सर्कल. टिप रखो B के ऊपर, ड्रॉ कर लो दूसरा सर्कल. इसका भी रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर्स का. टिप रखो C के ऊपर, अगेन ड्रॉ सर्कल. इसका भी रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर का. सो कैन यू सी, ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. यही हमको ड्रॉ करने मिला था. दिस कम्स इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स. इट इज इंपॉर्टेंट. इजी है. क्या करना है, पहले तो अंदर का ट्रायंगल ड्रॉ करो, फिर ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे रख के खींच लो एक सर्कल. और एक बात याद रखना, जहां पे वो सर्कल्स एक दूसरे को टच करे वहां पे नाम दे दो PQR पॉइंट्स.
Let us start with the next question. Problem set का question number 12 जिसमें दिया है prove that any 3 points on the circle cannot be collinear. हमारे पास एक circle है with center O. इसके ऊपर lie कर रहे 3 points A, B, C. हमको बताना है कि ये तीनों points collinear नहीं है, मतलब same line पे line नहीं कर सकते. So first of all, let us start by writing what is given to us. Given में दिया है that this is a cute circle with center O and points A, B, C lie on the circle. We have to prove that these points are not collinear. ये प्रूव करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट्स ड्रॉ करने होंगे. So we need to mention that in the construction part. हमने ड्रॉ किया AB, BC and diameter BD ड्रॉ किया. So construction में we will write draw segment AB, BC and also draw the diameter BD. अब ये तीन पॉइंट्स को लीनियर नहीं है बताने के लिए आई विल शो दैट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ABD एंड एंगल CBD आर नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर. मतलब इन दोनों का एडिशन जो है इट विल नॉट बी इक्वल टू 180, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 180 होता तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करते थे. मतलब ये तीनों पॉइंट्स लाई करना चाहिए सेम लाइन पे. बट वी हैव टू प्रूव दैट दे आर नॉट कोलिनियर, मतलब वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं. उसके लिए वी आर फर्स्ट गोइंग टू कंसीडर डायमीटर BD एंड ये डायमीटर की वजह से BAD वाला जो आर्क है इट इज अ सेमी सर्कुलर आर्क एंड वी नो दैट ये आर्क के अंदर तुम कोई भी एंगल इंस्क्राइब करो इट इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल. तो वो एंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ सेगमेंट AD. तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो दैट वी हैव ड्रॉन सेगमेंट AD. नाउ हाउ टू स्टार्ट द प्रूफ. प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD angle BAD is 90 degree. क्यों? Because angle inscribed in a semicircle is the right angle. अगर angle BAD 90 degree है तो जो बचा है ना दो एंगल ABD एंड एंगल ADB दोनों को ऐड करके 90 डिग्री मिलना चाहिए. तो ही तो ये तीन एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे ना. तो एंगल ABD अकेला 90 डिग्रीज नहीं हो सकता. इट शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज. तो वी विल राइट एंगल ABD शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज. We'll mark this as equation 1. Similarly, अगर हमने segment CD draw किया तो हम बोल सकते हैं कि BCD भी right angled triangle बना रहा है because it is also inscribed in a semicircle. So we will write draw segment CD and we can say that angle CBD भी 90 डिग्री से कम रहना चाहिए according to the same reason. Mark this as equation 2. अब क्या करेंगे 1 and 2 को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमको ऐड करके बताना है कि they are not equal to 180 degree. So let us add. We will add angle ABD plus angle CBD. Less than sign है तो यहाँ पे भी less than sign आएगा. It is less than 90 plus 90 and that is equal to 180 degrees. तो हमको finally मिल गया that angle ABD plus angle CBD is less than 180 degrees. अब अगर ये 180 डिग्री से लेस है मतलब they are not equal to 180 degree और यही हमको प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स साथ में लीनियर पेयर नहीं बना रहे क्योंकि इन दोनों का एडिशन इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ABD एंड एंगल CBD डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. अगर वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे तो रे BA एंड रे BC आर नॉट अपोजिट रेस. अपोजिट रेस मतलब अगर ये पॉइंट है यहाँ पे एक रे तो दूसरा यहाँ पे रहना चाहिए एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शंस. बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है. सो वी विल से दैट दीस थ्री पॉइंट्स कैन नॉट बी कोलिनियर. एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं लिख लिख के. प्लीज प्रैक्टिस इट थरली. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 14. उसमें तुमको बोला है एक सर्कल है जिसका सेंटर इज O. Chord PQ and RS are congruent. Okay, congruent मतलब सेम मेजर के है. If angle POR is 70 degrees and measure of arc RS is 80 degrees, तुमको ये तीन चीजें फाइंड करनी. First of all, we need to find measure of arc PR. अब यहाँ पे हमारा आर्क जो PR है दिख रहा है वो एक सेंट्रल एंगल के यहाँ पे फॉर्म हुआ है. So we can say that angle POR and arc PR का मेजरमेंट सेम होगा because यही तो डेफिनेशन है measure of minor arc का. We will write that measure of arc PR is equal to measure of angle POR which is equal to 70 degrees because this is the definition of measure of minor arc. So हमको मिल गया कि measure of arc PR is 70 degrees. 1 mark मिल गया हमें. नेक्स्ट बोला है find measure of arc QS. ये दिख रहा है arc QS, ये तुमको फाइंड करना है. ना ये फाइंड करने के लिए अगर मेरे पास तीनों बाकी के आर्क्स है, arc PR तो है 70 डिग्रीज, arc RS भी है 80 डिग्रीज,
अगर मैंने पहले आर्क पी क्यू फाइंड किया तो मैं अकेला जो बचा हुआ आर्क क्यू एस है वो भी फाइंड कर सकती हूँ. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू. नाउ कैन यू सी हमको दिया है कि कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके रिस्पेक्टिव जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स बने हैं वो भी रहेंगे कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम. सो वी विल राइट दैट chord PQ is congruent to chord RS. It is given to us. Therefore, arc PQ is congruent to arc RS because we have used the theorem that says that corresponding arcs of congruent chords are congruent. अगर arc RS 80 degrees है तो arc PQ भी रहेगा 80 degrees. So measurement of arc PQ हमको मिल गया 80 degrees. अब फाइनली हम बात कर सकते हैं आर्क क्यूएस के मेजरमेंट की. चारों आर्क्स मिला के बना रहे एक सर्कल. सो वी विल राइट measure of arc PQ plus measure of arc PR plus measure of arc RS plus measure of arc QS is 360 degrees because 360 degrees is the measure of a circle. PQ का measurement 80 degrees है तो 80 plus PR का measurement 70 degrees plus RS का measurement 80 degrees plus measurement of arc QS is equal to 360 degrees. 80 plus 70 plus 80. 80 plus 70 is 150, 150 plus 80 is 230. So we will get measurement of arc QS is equal to 360 minus 230. Subtract करके तुमको आंसर मिलेगा 130 degrees. So measurement of arc QS मिल गया 130 degrees. Third step is to find measure of arc QSR. ये जो arc QSR बन रहा है उसका measure find करने के लिए simply ये जो QSR है दो आर्क्स की वजह से बन रहा है QS and SR, उनके मेजर्स को ऐड कर देंगे. So I will write measurement of arc QSR is equal to measurement of arc QS plus measurement of arc RS. Arc addition property use किया. So we will get measurement of arc QSR is equal to 130 plus 80 जिसको ऐड करके तुमको मिलेगा 210 degrees. So finally हमने तीनों चीजें फाइंड कर लिया एंड ओवरऑल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए. Let us move to the next question. Problem set का question number 17 जिसमें तुमको बोला है chord EF and GH are parallel. Prove that chord EG and chord FH are congruent by completing the following activity. अब तुमको पहले तो क्या दिया है एंगल EFG. बट अभी एंगल EFG बनाने के लिए पहले FG ड्रॉ करेंगे तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे सेग FG हमने ड्रॉ किया. नाउ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल EFG वो कॉन्ग्रुएंट है FGH को उन्होंने बोला है. क्यों ऐसे? क्योंकि ध्यान से देखो ये जो कॉर्ड EF है एंड कॉर्ड GH है एक दूसरे को पैरेलल है एंड अगर हमने GF ट्रांसवर्सल ले लिया तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज congruent by using alternate angle theorem. Next तुमको बोला है एंगल EFG is equal to dash and use inscribed angle theorem. अभी EFG एंगल की वजह से कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है? आर्क DG. So we will write angle EFG is half of measure of arc EG. Similarly, angle FGH की वजह से arc FH इंटरसेप्ट हुआ है. So we will write it is equal to half of measure of arc FH. From equation 1, 2 and 3, since left hand side equation 2 और 3 का सेम है, right hand side भी सेम होना चाहिए. तो हाफ हाफ कट हो जाएगा तो हमको मिलेगा measure of arc EG is equal to measure of arc FH. अगर ये दोनों आर्क्स का मेजरमेंट सेम मिल गया मतलब आर्क EG एंड आर्क FH अगर सेम है कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स बने हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो वी विल से दैट कॉर्ड EG एंड कॉर्ड FH आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट क्योंकि हमने वो थ्योरम यूज किया व्हिच सेज दैट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंड ये एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 19. उसमें दिया है कि देयर आर 2 सर्कल्स विद सेंटर C एंड D. दिख रहे हैं 2 सर्कल्स है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट पॉइंट E. इंटरनली क्यों? क्योंकि छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. They have given that point D lies on the inner circle. अंदर वाला छोटा सर्कल है उसके ऊपर लाई कर रहा है हमारा पॉइंट D. तुमको बोला है कि कॉर्ड EB जो है बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड EB दिख रहा है ब्लू कलर का दैट इंटरसेक्ट्स छोटा वाला सर्कल एट पॉइंट A. मतलब छोटे वाले सर्कल को वो कट कर रहा है एट पॉइंट A. तुमको प्रूव करना है कि EA इज कॉन्ग्रुएंट टू AB. मतलब EA एंड AB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल मेजर के हैं. अब ये प्रूफ करने के लिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग
सबसे पहले तो ये इंटरनली टच कर रहे, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा, आई विल गेट टू नो दैट इफ दे आर टचिंग इंटरनली तो ई डैश सी डैश डी होगा, मतलब ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे सेम लाइन के ऊपर। उसके लिए तो पहले मुझे ड्रॉ करना होगा EC एंड CD, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ सेगमेंट EC एंड CD, एंड प्रूफ में आई विल स्टार्ट राइटिंग दैट E dash C dash D because we have used theorem of touching circles। इससे मुझे क्या मिल रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर एंड C था सेंटर। अब ना क्या हो गया, ECD ज्वाइन करने के बाद हमको ED डायमीटर मिला। डायमीटर की वजह से ये जो आर्क है, आर्क EAD, that is going to be semicircular arc। So अगर हमने एक एंगल इंस्क्राइब किया वो आर्क के अंदर, that is एंगल EAD, उसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्रीज। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया AD, तो we will write it in the construction part। So proof में हम लिखेंगे that sec D is the diameter, therefore angle DAE is 90 degree because angle inscribed in a semicircle is a right angle। मतलब हमको ये एंगल मिल गया 90 डिग्रीज का। So let us now consider बड़ा वाला सर्कल जिसका सेंटर है D, वो सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड EB के ऊपर। सो ये परपेंडिकुलर लाइन वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब EA and AB will be congruent। So let us write it। We will write that sec DA is perpendicular to chord BEQ from equation 1 हमको ये मिला। Therefore, we can say that sec EA is congruent to sec BA because we have used the theorem that says perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। मतलब वो chord को दो equal parts में divide कर रहा है और यही हमको prove करना था that sec EA and AB are congruent। कर लिया proof, एग्जाम में आता है 2 marks के लिए। Before studying next question, we need to know one small concept, that is what is a perpendicular bisector। Now, for example, suppose we have a segment AB। एक लाइन जो ये सेगमेंट को 90 डिग्रीज पे मिल रहा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मतलब ये लाइन जो पॉइंट पे AB को मिल रहा है, दैट इज पॉइंट M, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मतलब पॉइंट B उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है AM एंड MB, जिनका मेजर है सेम। मान लो मैं कोई तो पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, दैट इज पॉइंट P। अगर मैंने P से A तक एक सेगमेंट ड्रॉ किया एंड P से B तक एक सेगमेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों का मेजरमेंट होगा सेम, दैट इज PA विल बी इक्वल टू PB, विच सेज दैट परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो, वो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मतलब पॉइंट P A से और पॉइंट P B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दैट इज द रीजन वी हैव रिटन PA इज इक्वल टू PB। अगर मैं और एक पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ पॉइंट Q, तो ये भी हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो ये भी एंड पॉइंट A और एंड पॉइंट B से होगा इक्वल डिस्टेंस से, तो वी विल राइट दैट AQ एंड QB भी होगा सेम। सो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। कोई भी पॉइंट ले लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, वो एंड पॉइंट जो है ना सेगमेंट का, उधर से इक्विडिस्टेंस पे होगा। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें तुमको क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसमें दिया है सेगमेंट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। सेगमेंट दिख रहा है AB, वो डायमीटर है हमारे सर्कल का, एंड तुमको दिया है कि एंगल ACB का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे सर्कल को पॉइंट D के ऊपर। मतलब ACB जो है इसका बाइसेक्टर है CD, वो CD टच कर रहा है हमारे सर्कल को D पॉइंट पे। तुमको प्रूफ करना है दैट सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BD आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूफ करेंगे, हमको हेल्प किया है उन्होंने, दे हैव गिवन अस सम स्टेटमेंट्स, जस्ट दिमाग लगा के हमको वो कंप्लीट करना है। पहले तो दिया है ड्रॉ सेग OD, जो हमने ड्रॉ किया ऑलरेडी, एंगल ACB विल बी इक्वल टू डैश। अब देखो AB डायमीटर है, उसकी वजह से दो सेमी सर्कुलर आर्क्स बन रहे, आर्क ACB एंड आर्क ADB। तो आर्क ACB के अंदर जो एंगल इंस्क्राइब हुआ है एंगल ACB, वो रहेगा 90 डिग्रीज का, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल DCB क्या रहे, अभी ACB का हमको दिया है एक बाइसेक्टर, वो सेगमेंट हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है,
एंड 90 का 2 इक्वल पार्ट्स इज 45 डिग्री, तो एंगल DCB का मेजरमेंट होगा 45 डिग्रीज, एंगल ACD का भी मेजरमेंट होगा 45 डिग्रीज। देन तुमको दिया है फाइंड मेजरमेंट ऑफ आर्क DB। अभी ये जो आर्क DB है कौन से इंस्क्राइब्ड एंगल की वजह से इंटरसेप्ट हुआ है? एंगल DCB की वजह से। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करके हमको ये मिलेगा दैट एंगल DCB दैट इज 45 डिग्रीज का मेजरमेंट का इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BD। एंड अगर मुझे आर्क BD फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा उधर जाके, सो 45 into 2 विल गिव मी 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्रीज का मेजरमेंट। देन बोला है एंगल DOB। एंगल DOB भी क्या रहेगा? अभी ये आर्क के यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट और आर्क का मेजरमेंट होता है सेम, तो हमारा एंगल DOB भी हो जाएगा 90 डिग्रीज का, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ द आर्क। Now we will consider the circle and यहाँ पे seg OA and OB रहेगा same because these are radius of the same circle. So we can say that line OD is the perpendicular bisector. सिर्फ perpendicular नहीं है, it is also the bisector क्योंकि वो हमारे diameter को 2 equal parts में divide कर रहा है। OD 90 डिग्री पे तो मिल ही रहा था, अब ये इसको 2 equal parts में भी divide कर रहा है, so this is going to be perpendicular bisector of seg AB. अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AD एंड DB भी रहेगा सेम क्योंकि हमने यूज किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थ्योरम, व्हिच सेज दैट अगर तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर का कोई भी पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया D, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, तो A और B से वो इक्विडिस्टेंट पे रहेगा, इसलिए सेग AD एंड सेगमेंट DB हमको मिला कॉन्ग्रुएंट। यही प्रूव करना था, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वापस एक बार रिवाइंड करके देख लो, समझ जाए। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दिया है कि sec MN is a chord of the circle with center O, सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड ये जो सेगमेंट दिख रहा है इट इज अ chord of that circle, MN is 25, हमारे chord का लेंथ इज 25, L is a point on that chord such that ML is 9 centimeters, एंड बोला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O मतलब सेंटर और वो जो पॉइंट L है उसका डिस्टेंस इज 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट OL इज 5। तुमको बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसके लिए पहले तो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे दैट इज OM हमको फाइंड करना है। सो हाउ टू स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ के लिए पहले तो देखो हमारे पास है एक सर्कल विद सेंटर O एंड MN इज द chord, तो हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर सेगमेंट। ये हमने एक्स्ट्रा चीज ड्रॉ की है, तो वी विल राइट इन द कंस्ट्रक्शन दैट ड्रॉ seg OA which is perpendicular to seg MN, उल्टा T is the sign of perpendicular and M dash A dash N मतलब ये तीनों लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर। Now we can start the solution जिसमें हम लिख सकते हैं seg OA is perpendicular to chord MN by using construction, therefore MA जो है it will be half of MN क्योंकि perpendicular bisector है, तो ये पॉइंट A ने MN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो MA will be obviously half of MN। MN का मेजरमेंट है 25, तो MA will be half of 25 which is equal to 12.5, तो MA मुझे मिला 12.5। वहाँ पे रीजन लिख देना दैट perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। अब मेरे पास MA है जिसका मेजरमेंट इज 12.5 यूनिट्स एंड MA is also equal to ML plus LA because तीनों लाई कर रहे सेम लाइन के ऊपर। MA का मेजरमेंट 12.5 है, ML का मेजरमेंट 9 है, LA नहीं पता था, हम फाइंड करने वाले हैं। सो LA will be equal to 12.5 minus 9, माइनस करके तुमको आएगा आंसर 3.5 यूनिट्स, तो LA तुमको मिल गया 3.5 यूनिट्स। नाउ देखो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल OAL, उसमें एक साइड मिसिंग है एंड इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल OAL मेजर एंगल OAL इज 90 डिग्री क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट वैसे किया है, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको मिलेगा कि OL का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर। Now OL square is 5 square which is equal to OA square, नहीं पता as it is रखो, plus 3.5 square। 3.5 स्क्वायर को इक्वल टू के वो साइड डाल दो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आई विल गेट OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3.5 स्क्वायर दैट इज 12.25। सब्ट्रैक्ट करके मुझे OA स्क्वायर का आंसर मिल रहा है 12.75। विल मार्क दिस एज इक्वेशन 1।
अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये OA स्क्वायर ही हमको बाद में यूजफुल होगा व्हेन वी आर कंसिडरिंग अदर राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो स्क्वायर ही चाहिए रहेगा सबका। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल OAM जिसके अंदर OAM इज 90 डिग्रीज, तो अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है OM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब OM स्क्वायर कितना है नहीं पता, मुझे वही फाइंड करना है। इट इज इक्वल टू OA स्क्वायर, कितना है OA स्क्वायर 12.75, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ये मिला, तो आई राइट 12.75 प्लस MA स्क्वायर, MA इज 12.5 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 12.5 स्क्वायर। We got this from equation 1. Now we will solve this. तो हमको मिलेगा OM square is equal to 12.75 plus 12.5 का square it is equal to 156.25. Multiply करो 12.5 into 12.5 आंसर मिलेगा 156.25. Now let us add this. हमको मिलेगा OM square is equal to, when you add this you are going to get 169. हमको चाहिए OM, so we will take square root. By taking square root, we'll get OM is equal to square root of 169 and 169 is square root of 13. तो मुझे मिल गया OM is 13 units. So we will say that radius of the circle is 13 units का measurement का. Rewind करके देखो, लिख के practice करो. You will understand it. Don't worry. Let us move to the next question. Question number 23 of your problem set जिसमें दिया है there are two circles, दिख रहे दो circles हैं, एक दूसरे को intersect कर रहे M and point N के ऊपर. Secants drawn through M and N intersect the circles at point R, S, P, Q. मतलब दो secant draw किए हैं जो दो circles को ये चार points पे मिल रहे हैं respectively. तुमको बोला है prove that seg SQ and seg RP both are parallel to each other. अब ये पैरेलल है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कोइंटीरियर एंगल का थ्योरम दैट सेज दैट कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. कोइंटीरियर एंगल्स मतलब क्या, ये ट्रांसवर्सल है RS, उसकी वजह से एक ही साइड पे जो दो एंगल्स बने हैं एंगल PRS एंड एंगल QSR दोनों मिला के फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्रीज. ये प्रूफ कर लिया तो हम बोल सकते हैं यस दीस टू सेगमेंट्स आर पैरेलल. सो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड. हम पहले तो ड्रॉ करेंगे MN, so construction में we will write draw segment MN. Now, if you consider the smaller circle, जिसके अंदर हमारे पास है quadrilateral, so we can say that quadrilateral PNMR is cyclic क्योंकि इसके चारों vertices lie कर रहे हैं हमारे circle के ऊपर. So, अगर हमने extend किया PN को, तो क्या बनेगा, MNQ exterior angle बनेगा and exterior angle बन रहा है cyclic quadrilateral का, तो इसका measurement it is equal to its opposite adjacent interior angle. इसका adjacent angle is MNP. इसका opposite adjacent angle will be angle PRM. So हमको मिला that angle MNQ is congruent to angle PRM by using the statement that says that an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to its opposite adjacent interior angle. I hope you have understood till here. उसके बाद ना बड़ा वाला सर्कल कंसिडर करेंगे. अब इसके अंदर भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल MNQS. मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम भी है which says that angle MNQ plus angle MSQ is equal to 180 degrees by using cyclic quadrilateral theorem. Mark this as equation 2. अब equation 1 और 2 easily compare करो. MNQ के जगह पे तुम लिख सकते हो MRP या PRM एंगल क्योंकि both are congruent. So इसके जगह पे I will write angle PRM. So I will get angle PRM plus angle MSQ is equal to 180 degrees. But ना यहाँ पे मुझे angle PRM नहीं चाहिए, मुझे चाहिए angle PRS. मैं लिख सकती हूँ PRM के जगह पे क्योंकि RMS तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर, प्लस angle MSQ के जगह पे I can write angle QSR. This both are equal to 180 degrees. So we can say that segment PR is parallel to segment QS because we have used interior angle test. या इसको co-interior angle test भी बोल सकते हो. Let us start with the last question of circle chapter, that is problem set का question number 25, which says that in a triangle seg AD is perpendicular to side BC. 90 degrees पे मिल रहे दोनों. Seg BE is perpendicular to side AC and seg CF is perpendicular to side AB. मतलब ये तीनों जो segments है seg AD, BE and CF are altitudes of the respective sides.
तुमको और एक चीज बोला है कि पॉइंट O इज द ऑर्थो सेंटर, मतलब ये जो पॉइंट O है यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको तुम बोलते हो ऑर्थो सेंटर। तुमको बोला है प्रूव दैट पॉइंट O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो पहले तो ट्रायंगल DEF बनाते हैं। इन सेंटर मतलब क्या? इन सेंटर मतलब वो पॉइंट जहां पे वो ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ट्रायंगल के 3 एंगल्स है, तीनों का एक एक एंगल बाइसेक्टर कंसीडर करो, वो 3 एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ पे बोला है प्रूव दैट दैट पॉइंट इज O, मतलब O है इन सेंटर, क्योंकि वो पॉइंट पे तीनों एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं। So we can say that in center is the point of concurrence of angle bisectors of a triangle. ये लिखना नहीं है एग्जाम में, this is for you to understand. अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रूफ के लिए ना मान लो OE जो है उसकी वजह से जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल FEO that is X and angle DEO is Y. लास्ट में हमको बताना है कि ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि O is the perpendicular bisector. हमको यही प्रूफ करना है कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है, एंड ये प्रूफ कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स O पे मिल रहे हैं। हमारा काम हो गया। लेट अस स्टार्ट देन। उसके लिए पहले तो हम ये दो एंगल्स कंसीडर करेंगे जो कि है 90 डिग्रीज वाला, एंड ये वाले क्वाड्रिलैटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन मुझे मिल रहा है 180 डिग्रीज, तो आई कैन से दैट दिस क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। तो लेट अस सी वेदर वी आर गेटिंग 180। मिल ही रहा है ना, 90 plus 90 is 180 actually. So let us write then. We will write angle AEO is 90 degrees. Mark this as equation 1. Angle AFO is also 90 degrees. Mark this as equation 2. Now ये सब कैसे मिला? Because this is given to us. अब ये दोनों को ऐड करो तो हमको मिलेगा एंगल AEO plus angle AFO is equal to 90 plus 90, that is equal to 180 degrees. So we can say that since opposite angles of this quadrilateral are supplementary, this quadrilateral is cyclic because हमने converse of cyclic quadrilateral theorem use किया। अब अगर ये cyclic है मतलब एक सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। मान लो ये रेड वाला हमारा सर्कल है, which is the important angle for us, angle FEO। ये वाले एंगल की वजह से कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है? इसका वाला आर्क देखो, OF वाला आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है, एंड यही OF वाला आर्क बन रहा है एंगल FAO की वजह से। तो I can say that angle FEO is congruent to angle FAO क्योंकि सेम आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है ये दोनों एंगल्स की वजह से। So these are going to be congruent. We'll mark this as equation 3. अब हम कंसिडर करेंगे ये दोनों राइट एंगल्स। Now we can say that angle AB is equal to angle ADB is equal to 90 degrees. So basically these two angles are congruent. ये दोनों congruent angles ना सेम सीकेंट की वजह से बन रहे, सीकेंट AB, एंड सेम साइड पे बन रहे हैं। So we can say that segment AB subtends congruent angles at E and D. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे दो congruent angles सबटेंड कर रहा है, एंड ये सेम साइड के ऊपर लाई कर रहा है। So we can say that these points are concyclic, मतलब ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंगल मेरे लिए है एंगल BED। ये एंगल की वजह से कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है? आर्क BD, एंड यही आर्क BD ना इंटरसेप्ट हो रहा है BAD एंगल की वजह से। So I can say that angle BED is congruent to angle BAD because ये दोनों सेम आर्क इंटरसेप्ट कर रहे हैं। बट हमको BED चाहिए ही नहीं है, मुझे चाहिए OED। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? BED के जगह लिख सकती हूँ एंगल OED is congruent to angle BAD नहीं चाहिए, मुझे चाहिए FAO। तो I can write angle FAO. We'll mark this as equation 4. अब ना 3 और 4 को कंपेयर करो। 3 और 4 का राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा। So I can say that angle FEO is congruent to angle OED. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल गया from equation 3 and 4. तो we can say that अगर ये दोनों congruent है मतलब you can say that ray OE जो है it is the angle bisector of angle FED। मतलब ये सेगमेंट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि रे OF एंड रे OD आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EFT एंड एंगल FED रिस्पेक्टिवली। ये ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन एंगल बाइसेक्टर्स है एंड ये तीनों मिल रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। So we'll write point O is the point of intersection of all the three angle bisectors of triangle DEF. यही प्रूफ करना था कि ये तीन एंगल बाइसेक्टर्स है और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं।
We have proved this, so we can say yes, point O in center of triangle DEF. Hence, we have proved this. I know last वाला अभी जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा सा डाइसी है, बट लिख लिख के प्रैक्टिस करो एंड कम से कम 2 बार तो ये रिवाइंड करके देखो ही देखो. I hope you have understood till here. Finally, we have completed circle chapter. कोई भी डाउट्स रहेगा you can always ask me Instagram पे, मेल पे, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो. इसके बाद आता है हमारा फेवरेट ट्राई आउट सेशन. आज का ट्राई आउट सेशन है 25 मार्क्स का. यहाँ पे है 5 क्वेश्चंस. दिस आर द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस एंड ये है रिमेनिंग क्वेश्चंस. से टोटल क्वेश्चंस है 25 मार्क्स के. टाइम लिमिट सेट करके यू हैव टू सॉल्व इट. 25 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ 1 आवर लेना, बट ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर दैट. फाइनली हमने सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. I hope you have enjoyed the video. You have understood all the questions. Thank you. Have a nice day till then.